सवादीनुसार आपसे गुजारिश है कि हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए। PK661 सिर्फ एक लम्हे की कोताही, एक ऐसा फैसला। बड़ी खबर दें आपको, चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला PIA का तैयारा लापता हो गया है। एक ऐसी गलती जिसने चंद ही मिनटों में 47 जिंदगियां छीन ली। हवेलिया के करीब PIA का तैयारा गिरने की इतलात है। जाने वालों में एक शख्स ऐसा भी था जिसका नाम लाखों दिलों पर नक्श था, जिसका कलाम दिलों में महफूज था। वो एक ऐसी राह पर चला था जिस पर और कोई न चल सका। जब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि शहीदों की फहरिस्त में जुनैद जमशेद नाम का एक आदमी भी है, तो किसी को यकीन नहीं आया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद टेलीविजन पर एक और खबर चली। हवेलिया तैयारा हादसा में जाम बहक होने वाले जुनैद जमशेद की मैयत की शनाख्त हो गई। 7 दिसंबर 2016 PIA की परवाज PK661 ने मामूल के मुताबिक चित्राल से टेक ऑफ किया था। मौसम साफ था, अमला तजर्बेकार था और इस्लामाबाद अब ज्यादा दूर भी नहीं था। मगर हवेलिया के करीब पहुंचकर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने उस परवाज को पाकिस्तान की तारीख के अलमनाक तरीन फजाई हादसात में शामिल कर दिया। अभी मुसाफिरों की पहचान का सिलसिला चल ही रहा था कि क्रैश की पहली फुटेज सामने आई। दोस्तों, तारीख में पहली बार उस मॉडल का तैयारा क्रैश हुआ था। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या किसी इदारे की लापरवाही, या फिर उस कहानी में कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनके जवाब सामने आने में बरसों लग गए। आज हम PK661 के उस अलमनाक हादसे की मुकम्मल कहानी जानेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उस परवाज के आखिरी सफर पर रवाना होने वाले हैं जो अपनी मंजिल तक कभी न पहुंच सकी। बेओन एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। 7 दिसंबर 2016 पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी अपने उरूज पर थी। बर्फ से ढके पहाड़, खामोश फजा और एक छोटा सा एयरपोर्ट जहां रोजमर्रा की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी थीं। लेकिन उस दिन की ये खामोशी चंद घंटों बाद एक ऐसे सानहे में बदलने वाली थी जिसने पाकिस्तान की फजाई तारीख पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। दोस्तों, 7 दिसंबर की दोपहर PIA की परवाज PK661 मामूल के मुताबिक चित्राल से इस्लामाबाद के लिए तैयार थी। उस तैयारे में अमले समेत 47 अफराद सवार थे। उन मुसाफिरों में एक ऐसा नाम भी था जिसे पूरा पाकिस्तान जानता था, जुनैद जमशेद। वो शख्स जिसने कभी मौसीकी की दुनिया में शोहरत हासिल की, फिर अपनी जिंदगी का रुख बदलकर दीन की तबलीग के सफर पर निकल पड़ा। वो उस वक्त अपनी अहलिया के साथ चित्राल के तबलीगी दौरे से वापस आ रहे थे। इसी परवाज में चित्राल के डिप्टी कमिश्नर उसामा वरायत समेत दीगर मुसाफिर भी मौजूद थे। कॉकपिट में कैप्टन सालेह जंजुआ और फर्स्ट ऑफिसर परवाज को कंट्रोल कर रहे थे। कैप्टन एक तजर्बाकार पायलट थे जिनके पास 12,000 घंटों की फ्लाइंग का तजर्बा था और वो इसी तैयारे के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके थे। दोपहर के वक्त तैयारे ने चित्राल के रनवे से टेक ऑफ किया। इब्तदाई वक्त बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद सूरत हाल बदलना शुरू हो गई। कॉकपिट में एक वार्निंग सिग्नल जाहिर हुआ। पहले उसे मामूली समझा गया, क्योंकि ऐसे इशारे बाज़ औक़ात तकनीकी तौर पर आ जाते हैं और फौरी रीसेट से खत्म हो जाते हैं। पायलट्स ने चेक लिस्ट के मुताबिक कार्रवाई शुरू की, सिस्टम रीसेट करने की कोशिश की और इब्तदाई तौर पर उसे एक आम तकनीकी मसला समझा गया। परवाज अब इस्लामाबाद के करीब पहुँच रही थी, मगर कॉकपिट में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही थी। बाएं इंजन की कारकर्दगी गैर मुस्तहकम हो रही थी और जहाज का तवाज़ुन मुतासिर होने लगा था। पायलट्स ने सूरत हाल को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। कंट्रोल्स चेक किए गए, कम्युनिकेशन जारी रही और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। अब जहाज का रुख इस्लामाबाद की तरफ तो जरूर था, लेकिन उसकी रफ्तार और सिमत पर मुकम्मल एतमाद बाकी नहीं रहा था। परवाज के आखिरी मरहले में तैयारा अचानक शदीद अदम तवाज़ुन का शिकार हुआ। बाएं जानिब से आने वाली मुज़ाहमत और पावर में कमी ने जहाज को कंट्रोल करना मजीद मुश्किल बना दिया। कॉकपिट में अलार्म्स बजने लगे, स्टॉल वार्निंग शुरू हो गई
पायलट्स ने आखिरी कोशिश की कि तैयारे को सीधा रखा जाए और किसी तरह रफ्तार बहाल की जाए, मगर हालात तेजी से उनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे और चंद सेकंड्स के अंदर अंदर तैयारा अपनी बुलंदी खोता चला गया। ये परवाज अपने आखिरी लम्हे में दाखिल हो चुकी थी और फिर एक जोरदार टकराव, आग, धुआं और पहाड़ों के दरमियान फैलता हुआ मलबा। PK-661 अपने 47 मुसाफिरों समेत एबटाबाद के इलाके हवेलियां की करीब तबाह हो चुकी थी। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें रवाना की गई, मगर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका होने की वजह से इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात पेश आई। अगले कई घंटों तक मलबा जलता रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दोस्तों, सानहे ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और जब ये खबर सामने आई कि उस परवाज में जुनैद जमशेद भी शामिल थे, हवेलियां तैयारा हादसा में जाम बहक होने वाले जुनैद जमशेद की मैयत की शनाख्त हो गई, तो दुख की शिद्दत और भी बढ़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तहकीकात का मरहला शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पर सिविल एविएशन और PIA की जानिब से तकनीकी टीमें हादसे की जगह पर भेजी गई। साथ ही बैनुल-अक़वामी माहिरीन को भी उस अमल का हिस्सा बनाया गया, जिनमें ATR और फ्रांसीसी तहकीकाती टीम भी शामिल थी। तैयारे के ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को हासिल कर लिया गया। यही वो अहम ज़राए थे जो उस परवाज के आखिरी लम्हों की हकीकत सामने ला सके थे। नाज़रीन, तफ्तीश के दौरान ब्लैक बॉक्स से ये इंकशाफ हुआ कि परवाज के दौरान बाय इंजन के प्रोपेलर सिस्टम में एक गैर मामूली खराबी पैदा हुई थी, लेकिन ये खराबी अचानक नहीं थी। तहकीकात के मुताबिक उस प्रोपेलर यूनिट में पहले से एक क्रैक मौजूद था, जिसे माजी में होने वाले मेंटेनेंस चेक के दौरान मुकम्मल तौर पर डिटेक्ट नहीं किया जा सका। परवाज के दौरान जब इंजन पर दबाव बढ़ा तो ये खराबी मजीद शदीद हो गई, जिसके नतीजे में प्रोपेलर में गैर मुतवाजन वाइब्रेशन पैदा हुई, जिसने पूरे इंजन सिस्टम को मुतासिर किया। उस वाइब्रेशन ने अंदरूनी मैकेनिकल हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और ऑयल सिस्टम में दाती ज़रात शामिल हो गए। मजीद तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि प्रोपेलर की रफ्तार को कंट्रोल करने वाला ओवर स्पीड गवर्नर भी उस खराबी की वजह से जैम हो गया था, जिसके बायस पायलट्स के लिए सिस्टम को नॉर्मल हालत में लाना मुमकिन नहीं रहा। यही वजह थी कि तमाम इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बावजूद भी सूरत हाल काबू में नहीं आई। तहकीकात में PIA की मेंटेनेंस पॉलिसी, इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स और निगरानी के निज़ाम पर भी सवालात उठाए गए और सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की निगरानी के निज़ाम को भी उस खामी का हिस्सा करार दिया गया, क्योंकि मुतासरा प्रोपेलर तैयारे को ऑपरेशन के लिए क्लियर किया गया था। हादसे के बाद तमाम ATR तैयारों को फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया और हर यूनिट की दोबारा मुकम्मल जांच की गई। कई साल बाद आने वाली हतमी रिपोर्ट्स ने एक बात वाज़ेह कर दी कि ये हादसा किसी एक लम्हे की गलती नहीं था, ये एक ऐसे सिस्टम की नाकामी थी जो वक्त के साथ छोटी खामियों को नज़रअंदाज करता रहा और आखिरकार एक बड़े सानहे में बदल गया। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।